आइए आज हम पढ़ते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं। आज हम पढ़ेंगे संयोजन अभिक्रिया के बारे में। संयोजन अभिक्रिया, जैसा कि इसके नाम से ही यह पता चलता है कि संयोजन अर्थात जहाँ पर दो पदार्थ मतलब कि दो या दो से अधिक पदार्थों को हम एक साथ मिलाकर कुछ नया बनाते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि संयोजन अभिक्रिया का मतलब हो गया पदार्थ का संयोजन। संयोजन अभिक्रिया को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं, आइए देखते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ तत्व या यौगिक संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उन्हें संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। आइए अब इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। एक बीकर में कैल्शियम ऑक्साइड का चूर्ण लेते हैं, उसको डालते हैं उसमें, फिर इसमें धीरे धीरे जल को मिलाते हैं। ओके, तो हमने क्या देखा कि जब हमने कैल्शियम ऑक्साइड अर्थात बिना बुझा हुआ चूना लिया, उसमें जल को मिलाया, ठीक, तो वहाँ से हमें प्राप्त हुआ बुझा हुआ चूना अर्थात CaOH का होल ट्वाइस। ओके, अब जब हमने इसको बीकर को छूकर देखा तो ये हमें गर्म लगा अर्थात इसमें ऊष्मा भी उत्पन्न हो रही है। ठीक है, तो हमने ये जाना कि जहाँ पर दो तत्व थे CaO और H2O, यानी कि दो अभिकारक मिल गए और एक नए उत्पाद का निर्माण किया बुझे हुए चूने का CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, और इसके साथ साथ एक ऊष्मा भी उत्पन्न हो रही है, इसलिए संयोजन अभिक्रिया को हम क्या कह सकते हैं? संयोजन अभिक्रिया को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कह सकते हैं, मतलब कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसके बारे में जानते हैं, हम आगे जानेंगे। आइए और इसके कुछ उदाहरण जानते हैं। आपको पता है क्या कि कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं? बुझा हुआ चूना। ठीक, इसका जब विलयन का रूप लेकर हम अपनी दीवारों पर लेप करते हैं तो ये कुछ दिनों में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है और कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है कि 3-4 दिनों में दीवारों में चमक आने लगती है। आपको पता होना चाहिए कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र भी CaCO3 होता है, मैग्नीशियम कैल्शियम क्लोराइड। आप जानते हैं इसके और उदाहरणों के बारे में संयोजन अभिक्रिया के। उदाहरण नंबर 1, कोयले का दहन। कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। क्या ये संयोजन अभिक्रिया है? आइए जानते हैं। यहाँ पर हमने दो पदार्थ ले रखे थे, कार्बन और ऑक्सीजन, जिनसे एक उत्पाद का निर्माण हुआ, अर्थात हम कह सकते हैं कि यह भी एक संयोजन अभिक्रिया है। उदाहरण नंबर 2, जल का निर्माण। H2 प्लस O2 मतलब कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो पदार्थ लिए हमने, जिससे कि एक H2O का निर्माण हुआ, जल का निर्माण हुआ, अर्थात ये भी हमारा क्या है? एक संयोजन अभिक्रिया है, जिसमें दो तत्व थे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जो कि मिलकर जल का निर्माण करते हैं अर्थात एक उत्पाद बनाते हैं। ओके, संयोजन अभिक्रिया के और उदाहरणों के बारे में जानते हैं। हम पुराना वाला एग्जांपल लेते हैं, कैल्शियम वाला। हमने छूकर बीकर को जो गर्म लग रहा था, मतलब कि जो दो तत्व मिलकर जब एक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसमें अगर ऊष्मा उत्पन्न होती है तो उसे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, अब इसके और उदाहरणों के बारे में जानते हैं, जैसे प्राकृतिक गैस का दहन। इससे क्या होता है कि CH4 मीथेन प्लस ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड और H2O का गैस का निर्माण करते हैं और इसमें ऊर्जा के रूप में हमें ऊष्मा प्राप्त होती है। क्या आप जानते हैं कि जो श्वसन की प्रक्रिया है वो भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ही है।
मान लीजिए कि हमें भूख लगी है तो हमें ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। अब ये ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? खाने से, भोजन से। ठीक, तो पाचन प्रक्रिया जो क्रिया होती है, खाद्य पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़े करने होते हैं। और यहाँ पे कई सारे जो हमारे पास खाद्य पदार्थ होते हैं उनमें अधिकतर में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट्स मिलकर ग्लूकोज का निर्माण करता है, C6H12O6। और ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा हमें मिलती है। यह हमारी श्वसन की अभिक्रिया होती है। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। कंपोस्ट का निर्माण ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, तो संयोजन अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी नहीं होती हैं, ये पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि सभी संयोजन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का निर्माण नहीं होता है। जहाँ पर ऊष्मा का निर्माण होता है वही हमारी ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं होती हैं। आइए एक एग्जांपल जानते हैं, मैग्नीशियम रिबन का दहन। हमने क्या किया? एक मैग्नीशियम रिबन लिया, उसको रेगमाल से रगड़ा, इसके बाद उसको एक लैंप में से जलाया उसको, और उस ऐश को मतलब राख को हमने क्या किया? एक कटोरे में रखा, जो कि क्या था? श्वेत चूर्ण, यानी कि सफ़ेद राख के रूप में मिला मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण। ये क्या है? एक संयोजन अभिक्रिया है। आइए अब इसको जानते हैं। Mg मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, जब हम कोई वस्तु को जलाते हैं तो ऑक्सीजन के साथ जलती है, मतलब कि क्या बन गया? MgO। और उससे हमें क्या मिला? हमें प्राप्त हुई ऊष्मा, इसलिए ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हुई। ओके, धन्यवाद।